मैं एसएस क्लास में स्वागत करता हूँ। आज आप लोगों के सामने वैज्ञानिक उपकरण लेकर आया हूँ जो फिजिक्स से रिलेटेड है। वैज्ञानिक उपकरण। आज हम जानेंगे कि वैज्ञानिक उपकरण कौन कौन से है और कि जो उपकरण है इसका उपयोग किस में किया जाता है। तो बात करते हैं किस उपकरण द्वारा विद्युत ऊर्जा को संग्रह किया जाता है। किस उपकरण द्वारा विद्युत ऊर्जा को संग्रह किया जाता है। तो अक्यूमुलेटर द्वारा। अक्यूमुलेटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को संग्रह किया जाता है। तो किसके द्वारा? एक्यूमुलेटर द्वारा। किस उपकरण का प्रयोग वायु एवं गैसों का भार तथा घनत्व ज्ञात करने में होता है। किस उपकरण के द्वारा वायु एवं गैसों का भार तथा घनत्व ज्ञात करने में किया जाता है। तो एरोमीटर का। किसका? एरोमीटर के द्वारा हम लोग वायु एवं गैसों का भार तथा घनत्व ज्ञात करते हैं। उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कोई विमान आकाश में अगर उड़ रही है तो उसका ऊंचाई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अल्टीमीटर का। किस यंत्र का? अल्टीमीटर का उपयोग विमान की ऊंचाई मापने में किया जाता है। एवं वायु एवं गैसों का भार तथा घनत्व ज्ञात करने के लिए एरोमीटर का उपयोग करते हैं। विद्युत ऊर्जा को संग्रह करने के लिए एक्यूमुलेटर का उपयोग करते हैं। विद्युत धारा किसके द्वारा मापा जाता है? तो अमीटर द्वारा मापा जाता है। विद्युत धारा किसके द्वारा? अमीटर द्वारा मापा जाता है। किस उपकरण से हवा की गति तथा शक्ति मापते हैं? अनीमोमीटर से। किस उपकरण के द्वारा हवा की गति तथा शक्ति मापते हैं? तो अनीमोमीटर से। ध्वनि की तीव्रता मापने के काम में आता है। किसका उपयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए? ऑडियोमीटर का। किसका उपयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए? तो ऑडियोमीटर का। हवा की गति तथा शक्ति किसके द्वारा मापते हैं? तो अनीमोमीटर द्वारा। विद्युत धारा किसके द्वारा मापा जाता है? अमीटर द्वारा। विमान की ऊंचाई किसके द्वारा मापा जाता है? अल्टीमीटर द्वारा। किसका उपयोग लोग सुनने में सहायता के लिए कान में लगाते हैं? तो ऑडियोमीटर का उपयोग। ऑडियोमीटर का उपयोग सुनने के लिए कान में लगाते हैं लोग। लघु धारा यानी माइक्रो एम्पियर को नापने में किसका उपयोग करते हैं? तो बेलास्टिक गैल्वेनोमीटर का। लघु धारा यानी माइक्रो एम्पियर को नापने में किसका उपयोग करते हैं? तो बेलास्टिक गैल्वेनोमीटर का। वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तन को किसके द्वारा मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तन को किसके द्वारा मापा जाता है? तो बैरोग्राफ द्वारा। किसके द्वारा? बैरोग्राफ द्वारा। किस उपकरण द्वारा वायु दाब मापते हैं या वायुमंडलीय दाब मापते हैं? किस उपकरण द्वारा वायु दाब या वायुमंडलीय दाब मापते हैं? तो बैरोमीटर द्वारा। किसके द्वारा? बैरोमीटर द्वारा। किससे दूर की वस्तुओं देखने के काम में आता है? किस उपकरण का उपयोग करते हैं जो कि दूर की वस्तु देखते हैं? तो बाइनोक्यूलर का उपयोग करके। बाइनोक्यूलर एक ऐसा यंत्र है जो हम लोग को दूर की वस्तुओं को देखने में काम आता है। किसके द्वारा बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर के व्यास मापते हैं? यदि कोई वस्तु बेलन के आकार के जैसा है तो उसके अंदर तथा बाहर का व्यास किसके द्वारा मापते हैं? तो कैलिपर्स द्वारा। किसके द्वारा? कैलिपर्स द्वारा। ऊष्मा की मात्रा किससे ज्ञात की जाती है? ऊष्मा की मात्रा किससे ज्ञात की जाती है? तो कैलोरीमीटर द्वारा ज्ञात की जाती है। कैलोरी मीटर द्वारा। किसका उपयोग अंतर्दहन पेट्रोल इंजनों में होता है? कार्बोरेटर का। किसका उपयोग अंतर्दहन पेट्रोल इंजनों में होता है? कार्बोरेटर। किसके द्वारा हृदय गति जांच की जाती है? तो कार्डियोग्राम द्वारा। किसके द्वारा हृदय गति की जांच की जाती है? कार्डियोग्राम द्वारा। जलयानों में सही समय का पता चलता है किसके द्वारा? तो जो जलयानों में जो समय हम लोग देखते हैं, जो अंदर का जो जलयान है, जो जहाज चलती है पानी में, उसमें जो समय का पता लगाया जाता है किसके द्वारा? क्रोनोमीटर द्वारा। किस यंत्र द्वारा? क्रोनोमीटर यंत्र द्वारा। किस उपकरण के द्वारा छोटी छोटी फिल्म को बड़े करके पर्दे पर लगातार क्रम में प्रक्षेपण के लिए
प्रयोग किया जाता है? तो सिनेमाटोग्राफ द्वारा छोटी छोटी फिल्मों को बड़े पर्दे पर दिखाया जाता है। किसके द्वारा किसी स्थान पर उत्तर दक्षिण दिशा का ज्ञान होता है? तो कंपास बॉक्स द्वारा हम लोग किसी स्थान का उत्तर दक्षिण का ज्ञान प्राप्त करते हैं। किसका उपयोग गणितीय समस्याओं एवं गणनाओं का हल करने में होता है? कंप्यूटर का। किसका उपयोग? कंप्यूटर का। किसकी सहायता से आवेशित कणों जैसे नाभिक, कण, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन आदि को त्वरित किया जाता है? तो साइक्लोट्रॉन द्वारा। किसके द्वारा? साइक्लोट्रॉन द्वारा। किसकी सहायता से आवेशित कणों जैसे नाभिक, कण, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन आदि को त्वरित किया जाता है? तो साइक्लोट्रॉन द्वारा। किस उपकरण का प्रयोग घनत्व ज्ञात करने में किया जाता है? घनत्व को ज्ञात करने में किसके द्वारा किया जाता है? डेंसिटी मीटर द्वारा। घनत्व किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है? डेंसिटी मीटर द्वारा। या घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है? तो डेंसिटी मीटर द्वारा। किसका उपयोग करके अपनी बात तथा आदेश दूसरे व्यक्ति को सुनाने के लिए रिकॉर्ड किया जाता है? तो डिक्टाफोन द्वारा। किसका द्वारा? डिक्टाफोन द्वारा। इसका ऑफिस में उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग करके अपनी बात तथा आदेश दूसरे व्यक्तियों को सुनाने के लिए रिकॉर्ड किया जाता है? तो डिक्टाफोन द्वारा। किसी स्थान का नमन कोण मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? किसका? तो नमन मापी का। किसका? नमन मापी का। किस यंत्र का प्रयोग करके इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापते हैं? किसमें मापते हैं? तो डायनेमोमीटर द्वारा मापते हैं। किस यंत्र का प्रयोग करके इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापते हैं? तो डायनेमोमीटर का यंत्र द्वारा। किसका प्रयोग चित्र को पर्दे पर प्रक्षेपण के लिए किया जाता है? तो एपिडास्कोप का। किसका प्रयोग चित्र को पर्दे पर प्रक्षेपण के लिए किया जाता है? तो एपिडास्कोप का। किसके द्वारा समुद्र की गहराई मापते हैं? फैथोमीटर द्वारा। किसके द्वारा समुद्र गहराई मापते हैं? तो फैथोमीटर द्वारा। किस यंत्र का उपयोग छोटे विद्युत परिपथों में विद्युत धारा की दिशा में मात्रा ज्ञात करने में किया जाता है? किस यंत्र का उपयोग करके छोटे विद्युत परिपथों में विद्युत धारा की दिशा में मात्रा ज्ञात करते हैं? तो गैल्वेनोमीटर द्वारा। किसके द्वारा? गैल्वेनोमीटर यंत्र द्वारा। किसकी सहायता से रेडियो एक्टिव स्रोतों के विकिरण की गणना की जाती है? किसकी सहायता से रेडियो एक्टिव स्रोतों के विकिरण की गणना की जाती है? तो गाइगर मुल्लर काउंटर द्वारा। GMC गाइगर मुल्लर काउंटर द्वारा रेडियो एक्टिव स्रोतों की विकिरण की गणना की जाती है। किस यंत्र द्वारा पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात की जाती है? किस यंत्र द्वारा पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात की जाती है? तो ग्रेविमीटर यंत्र ऐसा होता है, उसी द्वारा ग्रेविमीटर जो यंत्र होता है उसके द्वारा जो पानी की सतह पर तेल होता है उसको ज्ञात की जाती है। किस यंत्र से घूमती वस्तु की गति ज्ञात करते हैं? तो गायरोस्कोप द्वारा। किस यंत्र से घूमती हुई वस्तु की गति ज्ञात करते? कोई वस्तु घूम रही है उसे गति मापते हैं? तो गायरोस्कोप से। किसके द्वारा द्रवों का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है? द्रवों का अपेक्षित घनत्व हाइड्रोमीटर द्वारा। द्रवों का अपेक्षित घनत्व हाइड्रोमीटर द्वारा। पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना की जाती है? किस यंत्र द्वारा? हाइड्रोफोन द्वारा। पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना की जाती है? किस यंत्र द्वारा? हाइड्रोफोन द्वारा। किसके द्वारा वायुमंडल में आर्द्रता मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर द्वारा। आर्द्रता वायुमंडल में पाया जाता है हाइग्रोमीटर द्वारा। पानी के अंदर ध्वनि तरंग की गणना की जाती है हाइड्रोफोन, और द्रवों का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है हाइड्रोमीटर द्वारा। किसका प्रयोग बारीक तारों के व्यास नापने के काम में आता है? तो स्क्रू गेज का। किसका? स्क्रू गेज का उपयोग करते हैं। टेलीविजन द्वारा प्राप्त चित्र को किस उपकरण द्वारा देखा जाता है? टेलीविजन द्वारा प्राप्त चित्र को किस उपकरण द्वारा देखा जाता है? तो किलोस्कोप द्वारा। किसके द्वारा? किलोस्कोप द्वारा। किसके द्वारा रेखा गणितीय आकृति भिन्न भिन्न प्रकार की दिखाई देती है? कैलिडोस्कोप द्वारा। किसके द्वारा
रेखा गणितीय आकृति भिन्न भिन्न प्रकार की दिखाई देती है। कैलिडोस्कोप द्वारा किसको ऊंची इमारतों के ऊपर उनके ऊंचे भागों पर लगा दिया जाता है ताकि बिजली की कोई प्रभाव न पड़े, तो लाइटिंग कंडक्टर का उपयोग किया जाता है। बड़े बड़े बिल्डिंगों पर लगा दिया जाता है ताकि उस पर बिजली गिरे तो उसको कोई क्षति न पहुंचे। किसका? लाइटिंग कंडक्टर का। किस यंत्र द्वारा ध्वनि को दूर स्थान पर ले जाया जाता है? किस यंत्र द्वारा ध्वनि को दूर स्थान पर ले जाया जाता है? तो मेगाफोन द्वारा। किसके द्वारा? मेगाफोन द्वारा। गैसों का दाब ज्ञात करने के लिए किसकी मदद ली जाती है? गैसों का दाब ज्ञात करने के लिए किसकी मदद ली जाती है? तो मैनोमीटर का। मैनोमीटर का। गैसों का दाब ज्ञात करने की किसकी मदद ली जाती है? मैनोमीटर का। किसकी सहायता से मिलीमीटर के हजारवें भाग को ज्ञात कर सकते हैं? किसकी सहायता से मिलीमीटर के हजारवें भाग को ज्ञात कर सकते हैं? तो माइक्रोमीटर को। किसकी सहायता से? माइक्रोमीटर के द्वारा। छोटी छोटी वस्तुओं को आवर्धित करके बड़ा कर देता है। जिन वस्तुओं को आंखों से नहीं देखा जा सकता है उन्हें किस यंत्र द्वारा देखा जा सकता है? तो माइक्रोस्कोप द्वारा। छोटी छोटी वस्तुओं को आवर्धित करके बड़ा कर देता है। जिन वस्तुओं को आंखों से नहीं देखा जा सकता है उन्हें देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो माइक्रोस्कोप का। किसी वस्तु को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काटने में काम आता है। किसके द्वारा काटते हैं किसी वस्तु को छोटे छोटे टुकड़ों में? तो माइक्रोटोम द्वारा। किसके द्वारा? माइक्रोटोम द्वारा। पहिए वाली गाड़ी द्वारा चली दूरी नापने के काम में आता है। पहिए द्वारा गाड़ी चली गई दूरी को मापने के काम में आता है। किसके द्वारा मापते हैं? तो ओडोमीटर द्वारा। पहियों का जो दूरी मापते हैं किसके द्वारा? ओडोमीटर द्वारा। विद्युतीय तथा यांत्रिक कंपनों को ग्राफ पर चित्रित करने वाला उपकरण। विद्युतीय तथा यांत्रिक कंपनों को ग्राफ पर चित्रित करने वाला उपकरण कौन सा होता है? ओसिलोग्राफ। ओसिलोग्राफ के द्वारा हम लोग विद्युतीय तथा यांत्रिक कंपनों को ग्राफ पर अंकित करते हैं, चित्रित करते हैं। पनडुब्बियों में उपयोग होने वाले उपकरण पानी में डूबे हुए वस्तुओं को पानी के ऊपर दृश्य दिखाई पड़ सकता है। किसके द्वारा देख सकते हैं? पेरिस्कोप द्वारा। किसके द्वारा? पेरिस्कोप द्वारा हम लोग पानी के अंदर की वस्तुओं को देख सकते हैं। तो वायुयानों तथा मोटर नाव की गति को नापने वाला उपकरण कौन सा है? वायुयानों तथा मोटर नाव की गति को नापने वाला उपकरण कौन सा होता है? टैकोमीटर। टैकोमीटर द्वारा हम लोग वायुयान तथा मोटर नाव की गति को मापते हैं। वायुयान तथा मोटर गति को किसके द्वारा मापा जाता है? तो टैकोमीटर द्वारा। सूर्य किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने वाला उपकरण कौन सा है? सूर्य किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने वाला उपकरण कौन सा है? एक्टियोमीटर। सूर्य किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने वाला उपकरण कौन सा है? एक्टियोमीटर। अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों को माप ज्ञात किया जाता है किसके द्वारा? अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों को माप ज्ञात किया जाता है किसके द्वारा? थियोडोलाइट द्वारा। किसके द्वारा? थियोडोलाइट द्वारा। दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर को। किसका? पायरोमीटर का। ध्वनि लेखन का काम आने वाले उपकरण को कहते हैं। ध्वनि लेखन का काम आने वाले उपकरण को कहते हैं फोनोग्राफ। ध्वनि लेखन का काम आने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? फोनोग्राफ। दो स्रोतों की प्रदीपन तीव्रता की तुलना करने के काम में आता है कौन सा यंत्र? फोटामीटर। दो स्रोतों की प्रदीपन तीव्रता की तुलना काम करने में आता है फोटोमीटर। वायुयानों तथा मोटर नाव की गति को नापने वाला उपकरण टैकोमीटर। टैकोमीटर। सूर्य किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने वाला उपकरण एक्टियोमीटर। अनुप्रस्थ
तथा लंबवत कोणों को माप ज्ञात किया जाता है किसके द्वारा? थियोडोलाइट द्वारा। दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने हेतु उपकरण पायरोमीटर। ध्वनि लेखन का काम आने वाला उपकरण को कहते हैं फोनोग्राफ। दो स्रोतों की प्रतिपल तीव्रता की तुलना करने के काम में आता है फोटामीटर। फोटोग्राफ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने वाला उपकरण क्या कहलाता है? फोटोटेलीग्राफ। फोटोग्राफ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने वाला उपकरण क्या कहलाता है? फोटोटेलीग्राफ। किस उपकरण से कृत्रिम मौसम उत्पन्न किया जाता है? किस उपकरण से कृत्रिम मौसम उत्पन्न किया जाता है? साइटोट्रॉन द्वारा। किस उपकरण से कृत्रिम मौसम उत्पन्न किया जाता है? तो साइटोट्रॉन द्वारा। किस यंत्र से अंतरिक्ष में आने वाले वायुयानों के संसूचन और उनकी स्थिति ज्ञात करने के काम में आता है? रडार द्वारा। किस यंत्र से अंतरिक्ष में आने जाने वाले वायुयानों के संसूचन और उनकी स्थिति ज्ञात करने के काम में आता है? तो रडार द्वारा। वर्षा किस यंत्र से नापा जाता है? वर्षा किस यंत्र से नापा जाता है? रेन गेज से। किस यंत्र का उपयोग करके विकिरण की माप किया जाता है? तो रेडियोमीटर का। किस यंत्र का उपयोग करके विकिरण की माप किया जाता है? तो रेडियोमीटर का। रेडियोमीटर का उपयोग करके हम लोग विकिरण मापते हैं। किस उपकरण की सहायता से दूर स्थान की घटनाओं को बेतार प्रणाली से दूसरे स्थान पर देखा जा सकता है? किस उपकरण की सहायता से दूर स्थान की घटनाओं को बेतार प्रणाली से दूसरे स्थान पर देखा जा सकता है? तो रेडियो टेलीस्कोप। किसके द्वारा? रेडियो टेलीस्कोप द्वारा। पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण कौन सा है? पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण कौन सा है? रिफ्रैक्टोमीटर। रिफ्रैक्टोमीटर। भूकंप किसके द्वारा मापा जाता है? तो सिस्मोग्राफ द्वारा। भूकंप मापने वाले यंत्र क्या कहलाता है? सिस्मोग्राफ या रिएक्टर स्केल द्वारा मापा जाता है। प्रकाश के लिए खानों में उपयोग होने वाला उपकरण, इसकी सहायता से खानों में होने वाले विस्फोट को बचाया जा सकता है किसके द्वारा? सेफ्टी लैंप द्वारा। प्रकाश के लिए खानों में उपयोग होने वाला उपकरण है, इसकी सहायता से खानों में होने वाले इस विस्फोट को बचाया जा सकता है किसके द्वारा? तो सेफ्टी लैंप द्वारा। किसी ऊंचाई जैसे मीनार आदि को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? सेक्सटेंट। किसी ऊंचाई या मीनार आदि को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? सेक्सटेंट। टावर को अपवर्तित गति से घूमने वाली वस्तुओं की चाल ज्ञात करते हैं किस यंत्र में? तो स्ट्रोस्कोप में। आवर्तित गति से घूमने वाली वस्तुओं की चाल ज्ञात करते हैं स्ट्रोस्कोप। कार, ट्रक, वाहनों के गति प्रदर्शित करने वाला यंत्र क्या है? स्पीडोमीटर। क्या है? स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर। कार, ट्रक, वाहनों की गति प्रदर्शित करने वाला यंत्र क्या है? स्पीडोमीटर। पानी के अंदर चलने वाला छोटा जलयान है जिसकी सहायता से समुद्र की सतह पर होने वाले हलचल का भी ज्ञात होता रहता है। सबमरीन। पानी के अंदर चलने वाला छोटा जलयान जिसकी सहायता से समुद्र की सतह पर होने वाला हलचल का भी ज्ञात होता है, तो उसे हम किसके द्वारा ज्ञात होता है? सबमरीन द्वारा। गोलीय तल की वक्रता त्रिज्या किस यंत्र द्वारा ज्ञात करते हैं? गोलीय तल की वक्रता त्रिज्या किस यंत्र द्वारा ज्ञात करते हैं? तो स्फेरोमीटर द्वारा। किसके द्वारा? स्फेरोमीटर द्वारा। किस उपकरण से द्रवों की श्यानता ज्ञात करते हैं? किस उपकरण से द्रवों की श्यानता ज्ञात करते हैं? तो विस्कोमीटर द्वारा। किस उपकरण से द्रवों की श्यानता ज्ञात करते हैं? तो विस्कोमीटर से। किसकी सहायता से
गतिशील वस्तु का चित्र दूसरे स्थान पर प्रदर्शित किया जा सकता है। तो टेलीफोटोग्राफी द्वारा किसकी सहायता से गतिशील वस्तु का चित्र दूसरे स्थान पर प्रदर्शित किया जा सकता है? टेलीफोटोग्राफी द्वारा। किसकी सहायता से स्वतः ही समाचार टाइप होते रहते हैं? किसकी सहायता से स्वतः यानी स्वयं ही समाचार टाइप होते रहते हैं? तो टेली प्रिंटर की सहायता से। किसकी सहायता से? टेली प्रिंटर की सहायता से। किसके अंतर्गत दो स्थानों के बीच समाचार का सीधा आदान प्रदान होता है? किसके अंतर्गत दो स्थानों के बीच समाचारों का सीधा आदान प्रदान होता है? टेलेक्स के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? टेलेक्स। किसकी सहायता से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखा जा सकता है? किसकी सहायता से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखा जा सकता है? तो टेलीस्कोप द्वारा। किसकी सहायता से महाद्वीपों के आर पार टेलीविजन तथा बेतार प्रसारण भेजे जाते हैं? किसकी सहायता से महाद्वीपों के आर पार टेलीविजन तथा बेतार प्रसारण भेजे जाते हैं? टेलस्टार द्वारा। किसके द्वारा? टेलस्टार द्वारा। किसके द्वारा किसी वस्तु का ताप एक निश्चित बिंदु तक बनाए रखा जाता है? किस यंत्र द्वारा किसी वस्तु का ताप एक निश्चित बिंदु तक बनाए रखा जाता है? तो थर्मोस्टेट द्वारा। तो दोस्तों ये हमारा वैज्ञानिक उपकरण से संबंधित था। तो दोस्तों वीडियो को 2-3 बार जरूर देखें, आपको सारा चीज आपके दिमाग में याद होते चल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब करें और कमेंट लाइक जरूर वीडियो करें। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग का धन्यवाद।